बातें हैं कि देखिए, हम सब लोग अपने विषय में नहीं जानते, लेकिन दूसरों के विषय में ज़्यादा जानते हैं। जब हमें अपने विषय में जानते हैं तो दुख तकलीफ तो सभी पर आती हैं, लेकिन आयुब के जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ़ें और परेशानी आई। और यहाँ पर कहा है कि सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल लोगों को बलवंत भी किया है। वहाँ पर कमज़ोर आदमी थे, उन कमज़ोरों को सहारा दिया, बलवंत किया, ताकतवर बनाया और ऐसा उनको चलना दिया। और चौथा वचन में लिखा है, गिरते हुओं को तूने अपनी ही बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत भी किया है। यानी कि आयुब के बात बताई गई है कि जब लोग कुछ गिर रहे थे और गिरते हुओं को तूने अपनी ही बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत कर दिया है। और बलवंत कर दिया, मजबूत कर दिया, ताकतवर बना दिया। और ऐसे ताकतवर बनाया कि वो लोग चलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि वो संकट और जो तकलीफ़ें थी वो खुद आयुब के ऊपर ही आ पड़ी, और आयुब उन तकलीफ़ों में, उन परेशानियों में घबरा गए, परेशान हो गए। और इसी तरीके से 5 वचन में देखिए, यहाँ पर कहता 5 वचन, परंतु अब तो विपत्ति तुझ पर ही आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिंताओं में, फिक्रों में और परेशानियों में हो गया और इसी तरीके से वो घबरा गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर उसके बहुत बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का भय तेरा आसरा नहीं और क्योंकि तेरी चाल चलन जो खरी है वो तेरी आशा नहीं। तो इसी कारण परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरा चाल चलन है, जो तेरी आशा है, वो एक परमेश्वर का, पिता का हम धन्यवाद करना चाहिए। और हमारे भी दोस्तों, हम जब परमेश्वर के इस वचन को लेके चलें और अपने चाल चलन के बारे में ज़रूर जांच पड़ताल करें और परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें। और जो खरी है, उसका वचन में कहता कि जो तेरा चाल चलन जो खरा है और तेरी जो आशा है, आशा नहीं है क्या, वो हमारी आशा है परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर उन आशाओं को पूरी भी करता है। जो कोई परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं और परमेश्वर उनके साथ वफादार रहता है, और हमें परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलें। जैसे आयुब परमेश्वर के साथ वफादार था और वफादारी के साथ चलने वाला एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर के सेवक थे। हम भी आज इस सुसमाचार, इस वचन के द्वारा आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी आशीष से परमेश्वर दे। ये अनुग्रह मसीह भवन है और परमेश्वर इस पर आपको बहुत सारी आशीष दे, ढेर सारी आशीषें दे। और जो कोई परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं वो ध्यान से इस अध्याय को पढ़े। आयुब की पत्री, उसका 4 अध्याय, वचन 3 से लेके और 6 वचन तक आप इसको पढ़ सकते हैं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी, ढेर सारी आशीषें दे।